आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। कंप्यूटर का नंबर सिस्टम कैसे होता है कि आपको दे देगा, बोलेगा क्वेश्चन में कि डेसिमल से आपको हम ऑक्टल में चेंज कीजिए, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए। इसी तरह कुछ आपको ये 10-12 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर कि कौन सा किस में चेंज किया जाता है और किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसका पढ़ लीजिए एक बार और हम फिर आगे चलते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे कि आपको डेसिमल से कैसे आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल से आपको बाइनरी में कैसे चेंज करना है इसको देखना है। तो इसके लिए ना आपको, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे है 21, ठीक है। इसको डेसिमल, जब डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, और जब आपको बाइनरी में चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पर कुछ आएगा आपका डिजिट, और इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको यहाँ नीचे में 2 लिखते हैं। बाइनरी का मतलब है 2। एक बेसिक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि होता है ना एक बिट बराबर क्या होता है, एक बिट में आपका 0 से 1 तक जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पूछेगा कि एक ऑक्टल बराबर क्या होता है। ऑक्टल बराबर ये जाता है 0 से 7 तक, कुल 8 नंबर होते हैं इसमें। इसके अलावा पूछेगा एक हेक्साडेसिमल बराबर, अगर एक डेसिमल पूछ लिया, डेसिमल, तो ये क्या जाएगा, वो 0 से आपका कहाँ तक जाएगा बोलो, डेसिमल है तो 9 तक जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ लिया एक हेक्साडेसिमल, ठीक है, डेसिमल, तो आपको कहाँ तक जाएगा, ये आपको 0 से 15 तक। अब इस 0 से 15 में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। 2 चीज़ें कौन कौन सा, एक तो आपको 0 से 9 तक नंबर मिलेंगे, इसके बाद आपको अल्फ़ाबेट मिलेंगे जो कि ए से लेके एफ तक होंगे, ठीक है। ये 15 नंबर यही होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसको हमको चेंज करना है। एक तरीका ये है कि आपको इसको जैसे चेंज करना है ना, तो आपको बाइनरी में चेंज करना है तो 21 ऐसे ले लो और इसको क्या करो, 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो। ऐसे 2 से डिवाइड करो, 2 10 जा 20 आएगा, तो कैरी कितना बचा, 1 बचा है, लिख लिए। फिर इसके बाद फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 10, कैरी कितना आया, 0 आया, कुछ नहीं बचा ना। सेंस आप है कि आपका शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, फिर 1 लिख दो। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अब लास्ट में आपको ये 1 बच रहा है ना, इसको 1 ऐसे लिख दो, और यही आपका क्या है, डेसिमल सीरीज है, ठीक है। इसके अलावा आपको और एक तरीके से लगाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग ये देख रहे थे कि इसको और किस तरीके से चेंज किया जाता है। एक और तरीका है, उसको ऐसे चेंज कर लो, आप ऐसे नंबर लिख लो, 1 एक सीरीज लिखना है, 1 इसका 2 गुना लिखो 2, 2 का 2 गुना 4, इसका 2 गुना 8, इसका 2 गुना 16, और इसका 2 गुना 32 मतलब 32, इसका 2 गुना कितना आएगा, 64, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 128, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 256, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 512, और इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 1024, ठीक है। ये सीरीज़ आप लोग याद कर लेंगे, मतलब आप बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लो, और बनाने के बाद आप लोग देखो कि ये जो 21 है ना, किस किस नंबर को जोड़ने से बन रहा है। देखो ये 21 कौन कौन सा नंबर जोड़ देंगे, हमें 21 मिल जाएगा।
अगर हम 16 ले लें और 4 ले लें, 16 4 20 हो जाएगा और 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 21 बन जाएगा। तो इसको 16 वाले जगह पे 1 लिखो, ठीक है, और जहाँ नहीं नंबर जो नहीं जुड़ा है उसके बीच में जो है ना वहाँ 0 लिख दो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखाएगा, फिर यहाँ पर 0 लिखाएगा, फिर ये कितना जाएगा 1 लिखाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा बाइनरी डिजिट में चेंज हो गया। इसके पहले वाला जो हम लोग देखे थे वो भी यही नंबर आया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और आप लोग दे रहे हैं जैसे एग्जांपल में कि आप लोग कीजिए, बोल दिए हम कि 42 को आप डेसिमल से बाइनरी में चेंज करो, बाइनरी में चेंज करो। बाइनरी मतलब कि कुछ ऐसे आपका नंबर आएगा, यहाँ पर 2 लिखाएगा, चेंज कीजिए, देखिए कितना आता है। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, आप इसी सीरीज से लीजिए, क्या क्या जोड़ेंगे तो आपको 42 आ जाएगा। बोलिए, देखिए 32 ले लेंगे, ठीक है, 32 के बाद आप 8 ले लीजिए और 8 के बाद आप ले लीजिए 2, ठीक है। यहाँ पर 1 रहेगा तो लिख दो, यहाँ का 1 लिख दो, 32 के जगह का 1 लिख दो। यहाँ पर 0 रहेगा क्योंकि उसको हम नहीं लिए हैं। फिर 8 लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 4 नहीं लिए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 लिए हैं, 2 के जगह पे 1 हो जाएगा। फिर 1 नहीं लिए हैं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बाइनरी डिजिट हो जाएगा। इसके अलावा हम और एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाइए। जैसे यहाँ पर दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। जैसे आप लगाइए 49 का, ठीक है, 49 को बाइनरी से आपको डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना है। डेसिमल से बाइनरी में चेंज कीजिए, ठीक है। 49 को चेंज कीजिए। इसी तरह 55 को चेंज कर दीजिए, 55 को, ये दोनों लगाइए, ठीक है, चेंज कीजिए। देखिए ये कैसे बनेगा, आप ले लेंगे, देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर आपको 49 बनाना हुआ तो आप 32 लेंगे और इसके अलावा आप लोग 16 लेंगे। 16 के अलावा आपका ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या ले लेंगे, 49 बनाना है ना, 1 ले लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो देखिए क्या क्या लिए हैं, इसका हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 32 का 1 लिखेंगे। फिर 16 भी लिए हैं तो इसका भी 1 लिखेंगे। 8 को नहीं लिए हैं तो इसका 0 लिख देंगे। फिर 4 को भी नहीं लिए हैं, इसको भी 0 लिख देंगे। फिर 2 को भी नहीं लिए हैं, इसको भी 0 लिख देंगे। 1 लिए हैं, इसको 1 लिखिए और इसके बाद यहाँ पर डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो 2 लगा देंगे। इसके अलावा आप लोग 55 का बनाइए। कैसे बनाएंगे, यहाँ 48 हो गया है, ये लेंगे तो 48 हो जाएगा। इसके अलावा 48 के बाद अगर आप 2 ले लेंगे तो 50 हो जाएगा और 4 और 1 ले लेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। तो देखिए क्या डेसिमल सीरीज़ बन रहा है आपका। इसके लिए आपका क्या बनेगा, देखिए आप 32 लिए हैं तो इसका 1 हो जाएगा। 16 लिए हैं, इसका भी 1 हो जाएगा। 8 को नहीं लिए हैं तो 0 लिख दीजिए। 4 को लिए हैं तो 1 लिखिए। 2 को भी लिए हैं तो 1 लिखिए और 1 को भी लिए हैं तो इसको भी 1 लिख दीजिए। और ये ही बाइनरी नंबर आपका हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा सीरीज़ देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग को अगर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना होगा ना, तो अभी हम लोग डेसिमल से बाइनरी वाला सीरीज़ देखे थे। इसका बस उल्टा वाला रूल फॉलो करना होगा। उल्टा वाला रूल कैसे फॉलो करेंगे, तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, वही यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इसके लिए 4 लिख दीजिए, ठीक है, और इसके लिए 8 लिख दीजिए और इसके लिए 16 लिख दीजिए। और फिर 16 हो गया ना, इसके बाद इसके लिए 32 लिख दीजिए, इसके लिए 64 आया है, 64 लिख दीजिए। आप देखेंगे ना कि जहाँ जहाँ पे आपका 1 है वो नंबर उठा लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 है, इसके लिए 64 लिखे थे। फिर यहाँ पर 1 है, इसके लिए प्लस 32 लिखे थे। फिर इसके लिए 1 है तो यहाँ पर क्या लिखे थे 16, ऐसे इसको लेके जोड़ दीजिए। फिर ये तो 0, इसको छोड़ दीजिए। दरअसल ये होता क्या है ना, इसको गुणा करके फिर उसके बाद ऐड किया जाता है। जब 8 का 0 में गुणा करेंगे तो आपको 0 आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 4 इसका करेंगे तो अगर तो ये हो जाएगा 4
और इसको तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़िए, इसका 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यूनिट डिजिट से जोड़ लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, लास्ट में यहाँ 7 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, आगे वाला जोड़ लीजिए तो 1 और 4, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा। इसी तरह का आपका अगला अगर कोई दे दिया डेसिमल सीरीज, देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 1 0 फिर 0 1 0 1 ऐसे कुछ दे दिया, बोला कि हमको इसको ना बाइनरी से, इसको बाइनरी डिजिट कहा जाता है, बाइनरी टू कन्वर्ट कीजिए किसमें, डेसिमल सीरीज में। तो आप कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद बताइए। देखिए आपको यही वाला फॉर्मेट लेके आना है, यहाँ पर रखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 32, यहाँ पर 64, ये हुआ ना। अब देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई होता है, 64 1 जा 64 ऐसे ही रहेगा, इसका 32 1 जा प्लस करके 32 जोड़ दीजिए और प्लस 16 0 गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 0 जा 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4, इसको जोड़िए, 2 0 जा 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1, इसको जोड़ दीजिए तो देखिए कितना आता है। इधर देखिए ये हो जाएगा 10 और ये 1, ठीक है, 1 कैरी गया 11 और ये हो जाएगा कितना, ये 9 और 10 101 और ये यहाँ पर 10 लगेगी, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी से डेसिमल में चेंज हो जाता है ऐसे। इसी तरह और भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं, जैसे 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1, इसको आप लोग डेसिमल से आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कीजिए, हम इरेज कर रहे हैं इसको। स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट आता है कि तीसरा रूल क्या कहता है, आपको कोई नंबर है उसको ऑक्टल से ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, किसमें, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, इसके लिए आपको कोई नंबर लेना पड़ेगा, जैसे देखिए ऑक्टल में आपको नंबर देखिए यहाँ पर कितना है, 0 से 7, मतलब कि आपको अगर कोई भी नंबर आपको इसमें दिया रहेगा नंबर सीरीज़, तो उसमें कभी भी 7 से अबव कोई नंबर आएगा नहीं। अगर नंबर आएगा तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर रेंज ही आपका 7 है। ठीक है, मैक्स रेंज कितना है, 7 है, तो इससे ऊपर कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे आपको दे दिया 8 9 7 3 ऐसा कुछ दे दिया और बोल दिया कि इसको ऑक्टल टू डेसिमल बाइनरी में चेंज कीजिए, तो बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप देखेंगे पहले यहाँ पे ये नंबर ही गलत है, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, ये भी गलत है, तो इसके लिए दूसरा हम लोग कोई एग्जांपल उठाते हैं, ये बनेगा नहीं। ठीक है, इस तरह का कोई भी नंबर दे दिया आपको क्वेश्चन में, बोलेगा कि इसका बनाओ, तो अगर नहीं बनेगा तो इसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा नॉन ऑफ द अबव, तो वही आपको टिक करना है नॉन ऑफ द अबव में। इसके अलावा देख लेते हैं हम एग्जांपल देगा कैसे अगर बनाना हुआ, जैसे 7 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिया और 5 दे दिया, ऐसे कुछ नंबर आपको दे दिए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से सीरीज़ उठाते हैं, क्या क्या जोड़ने से आपको 7 मिल जाएगा। देखिए 4 1 और 4 2 और 1 इसको आपस में जोड़ेंगे तो मैक्स नंबर आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यही सीरीज़ हम लोग अपनाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 के लिए आप क्या लेंगे, हर नंबर के लिए 4 2 1, ये 3 नंबर की सीरीज़ चलती है, इसके लिए भी ले लीजिए 4 2 1, इसके लिए ले लीजिए 4 2 1, इसके लिए भी ले लीजिए 4 2 1। ठीक है, अब देखो कि इसको जोड़ने से किस नंबर को जोड़ने से आपको 7 मिल जाएगा। तो
इसमें तो इसको तीनों को जोड़ना पड़ेगा तभी 7 आएगा। तो तीनों के लिए आप 1 1 1 लिखेंगे। इसके अलावा इसमें देखो क्या क्या जोड़ने से आपको 3 मिल जाएगा। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। बाकी इसके स्थान पे आप 0 लिख देंगे और यहाँ 1 1। इसके अलावा फिर आगे आएंगे तो क्या क्या जोड़ने से आपको 4 मिल जाएगा। तो 4 ही जोड़ दीजिए, आपको 4 मिल जाएगा। 4 के स्थान पे आप 1 लिखेंगे, बाकी जितने बच जाए उसके स्थान पे आप 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आइए क्या क्या जोड़ने से आपको 5 मिल जाएगा। देखिए 4 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा, बाकी इसके स्थान पे 0 आएगा। तो लिखिए 1 0 1। ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लगाइए। क्वेश्चन है कि 5 4 3, इसको चेंज कीजिए किससे किस में, तो ऑक्टल 8 से ऑक्टल 2, ऑक्टल से आपको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल नहीं, बाइनरी में चेंज करना है। ऑक्टल टू बाइनरी। यहाँ पर बताइए क्या आएगा। तो देखिए इसका क्या आएगा, 5 को क्या क्या जोड़ने से मिलेगा। आप सारा के नंबर सीरीज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 2 1। इसका भी लिखेंगे 4 2 1। 3 का भी लिखेंगे 4 2 1 लिखेंगे। देखो क्या क्या जोड़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा। एक तो 4 जोड़ेंगे, एक 1 जोड़ेंगे, इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए इसके स्थान पर 1 आएगा। 2 को नहीं जोड़े हैं तो इसके स्थान पर 0 आएगा। 1 जोड़े हैं तो इसके स्थान पर 1 आएगा। इसके अलावा क्या क्या जोड़ेंगे तो आपको 4 मिलेगा, तो 4 ही जोड़ दीजिए। बाकी इसके स्थान पे 0, 4 के स्थान पे 1 आएगा क्योंकि हम 4 जोड़े हुए हैं। बाकी ये नहीं जोड़े हैं तो इसके स्थान पे आप ऐसे 0 लिख दीजिए। फिर 3 किससे बनेगा, 2 और 1 को जोड़ने से आपको 3 बन जाएगा। 4 तो कोई काम नहीं हुआ तो इसको 0 लिखिए और यहाँ 1 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह बच्चा आपको अगला पूछ सकता है, जैसे हम लोग क्या सीखे हैं, ऑक्टल से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं। उल्टा पूछ सकता है, ऐसे बोल दिया बाइनरी टू ऑक्टल चेंज कीजिए ऑक्टल में, इसमें बताओ हमको तो जाने। तो इसके लिए आपको कोई बाइनरी नंबर देगा, जैसे 1 1 0 1 2 तो होता नहीं है बाइनरी में, तो 1 ही होता है और 0 होता है ना। यहाँ 0 1 ऐसे कुछ दे दिया, ये तो बाइनरी है। बोलेगा हमको ऑक्टल में चेंज करके बताओ क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो अभी किए थे बस उसी का उल्टा कर देना। उल्टा कैसे कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर क्या उसका नंबर लिख दीजिए। नंबर कैसे लिख देंगे, जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। यही वाला सीरीज चलेगा। मतलब 3 3 का पेयर बनाना होगा आपको। 3 3 का पेयर मतलब ये बना और ये बना, 2 पेयर बन गया। यहाँ पर फिर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। जहाँ जहाँ 1 है वो नंबर आपको उठा लेना है। देखिए इस पेयर में अगर देखेंगे तो 1 1 यहाँ पर है, तो ये और ये नंबर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। दो ही पेयर बना है, अगला पेयर ये बना है। देखिए यहाँ पर ये वाला 1 है, मतलब कि ये 4 जुड़ेगा, 0 वाला तो गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा ये 1 और 1 से 1 बन जाएगा, 4 और 1 जुड़ के 5 बनेगा। ये आपका 65 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टल में। समझ में नहीं आया, एक और देखिए एग्जांपल। जैसे दे दिया आपको बाइनरी डिजिट 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 ऐसे दे दिया। कोई भी बाइनरी नंबर आपको बहा दिया सामने और बोला कि हमको चेंज करके दिखाओ ना, किसमें, ऑक्टल में। हमको ऑक्टल में चेंज करके दिखाओ। तो ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपको 3 3 का पेयर बनाना हो। ऑक्टल में जब भी किया जाता है, क्योंकि इन्हीं ऑक्टल में ऐसे तो होता है ना, इसका मैक्सिमम रेंज 0 से 7 होता है, तो इन्हीं 3 संख्याओं को जोड़ने से 7 मिलेगा। तो इसीलिए 3 ही संख्या इसको उठाते हैं। ठीक है। देखो तो 3 3 का पेयर ऐसे ले लेंगे, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये। अगर आपको 3 का पेयर नहीं, मान लीजिए कि हम इतने नंबर लिए थे, नहीं लिए थे,
अगर मान लीजिए कितने नंबर लिए थे, ये दोनों नहीं लिए थे, तो आप बोलेंगे अगला 3 का पेयर बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी का बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर यही पेयर रखेंगे 4 2 1 का, तो रखिए 4 2 1, यहाँ 4 2 1, यहाँ 4 2 1, फिर यहाँ पर 4 2 1। देखिए इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 4 0 जा 0 हो जाएगा, 2 0 जा 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1। तो पहले का पेयर का 1 आएगा, फिर सेकंड वाले पेयर का देखिए इसका 0 4 जा 0 गुणा हो जाएगा, 2 0 जा 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1। सेकंड वाले का भी 1 आया है। तीसरे वाले पेयर में देखिए तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका 2 आएगा, 2 1 जा 2। तो ये तीसरे वाले पेयर का 2 आया है और इसका तो 0 हो गया है। फिर इसके अलावा आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर 1 आया और 1 4 जा 4, ये 4 जुड़ेगा, फिर ये 2 1 जा 2, ये 2 जुड़ेगा और इसके बाद आपका 1 1 जा 1, ये भी जोड़ देंगे तो कितना ये आ जाएगा जोड़ने के बाद आपका 4 2 6 6 1 7। आपका ये जो होगा ना ये ऑक्टल नंबर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कि दूसरा, चौथा हो गया पांचवा रूल। पांचवा क्या कहेगा, बोलेगा कि हमको ना आप बताओ कि हेक्साडेसिमल, हेक्सा देखिए ये रहा हेक्साडेसिमल से आपको किस में चेंज करने के लिए बोल देगा, बाइनरी में। बताओ बाइनरी में, तो ये कैसे चेंज होगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। तो देखिए हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम नंबर देख लीजिए आपका 0 से 15 है, 0 से 15 मतलब मैक्स नंबर आपका 15 है, यही मैक्स नंबर है। तो इस सीरीज़ से क्या क्या जोड़ लेंगे कि हमारा 15 आ जाएगा। देखिए 1 और 2 और 4 और 8, इतना पार्ट जोड़ लीजिए, आपका देखिए 16 आएगा ऐड करने पर। इतना 7 हो रहा था, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जैसे हमको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल में कोई नंबर ले लीजिए, जैसे उसमें 7 5 3 2 8 कुछ इस तरह का नंबर लोग ले सकते हैं। और इसको क्या करेंगे ना, ऐसे हेक्साडेसिमल है तो यहाँ 16 लिखते हैं और इसको चेंज करना है आपको किस में, बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में बोलेगा कि बाइनरी में हमको चेंज करके बता दो। ठीक है, 8 के लिए ये वाला नंबर सीरीज उठा लीजिए, 8 4 2 1, फिर इसके लिए 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 8 4 2 1। ठीक है, यही सीरीज उठाएंगे जिस तरह से हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किए थे ना, उसी तरह हेक्साडेसिमल से भी बाइनरी में चेंज किया जाता है। बस इसका सीरीज़ थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि उसका रेंज 15 तक है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या जोड़ने से आपको 8 मिलेगा। तो 8 जोड़ेंगे, बाकी ये सब लावारिस बचे 0 कर दो इसको, मतलब यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके अलावा फिर आपको देखेंगे तो क्या क्या जोड़ने से आपको 2 मिलेगा, तो बस 2 जोड़ने से मिलेगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, बाकी लावारिस को सारे के 0 कर दो। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या जोड़ने से आपको 3 मिलेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, इन दोनों को 0 कर दो। क्या क्या जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, देखो 4 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो इन दोनों को 0 कर दो। इसके अलावा आपको इसमें से क्या क्या जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। देखिए आप 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, इसको 0 कर दो। तो सारे नंबर को ऐसे लिख दो लाइन वाइज से, यहाँ 0 1 1 1। 5 के लिए क्या था 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, यही तो आया था क्योंकि 4 और 1 को जोड़े थे, ये नहीं कुछ है। ठीक है, इसके अलावा आप 3 वाला जोड़ेंगे, 3 वाला क्या है 0 0 1 1, फिर 2 वाला देखेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1 0,
8 वाला देखिए क्या है, तो इसमें आपका 8 में पहला ही बचा है, बस यही 1 और बाकी सारे 0 हो गए हैं, 0 0 0। बस ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी में चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 है, इसके लिए पहले लिखेंगे यही वाले सीरीज लिखेंगे क्या, 8 4 2 1। इसके लिए भी लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 8 4 2 1। इसके लिए भी लिखेंगे 8 4 2 1। नंबर सेम तो नहीं हो गया, नहीं। यहाँ इसके लिए भी लिखेंगे 8 4 2 1। इसके लिए भी लिखेंगे 8 4 2 1। देखेंगे तो 5 को क्या क्या जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, बाकी इन दोनों को 0 कर दो। 8 के लिए 0 कर दो, 4 के लिए 1 करेंगे, 2 के लिए 0 करेंगे, बाकी 1 के लिए 1 करेंगे। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे आपको, ये 4 है ना, 4 में तो यहाँ बस 4 की जगह पे 1 रहेगा, बाकी सारा 0 रहेगा, 0 1 0 0। फिर इसके बाद 3 के लिए आएंगे, तो 3 में यही 2 और 1 को जोड़ेंगे, बाकी आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ 1 1। और इसके अलावा फिर 2 के लिए आप देखेंगे तो बस ये 2 ही लेना है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो 2 की जगह पे 1 रखो और बाकी 0 रख दो। 8 के लिए 8 की जगह पे 1 रखो और सारे 0 कर दो, ठीक है। और यही आपका डेसिमल में चेंज हो गया है, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका दे दिया 5 4 3, बोलेगा हमको इसको हेक्साडेसिमल से आपका बाइनरी डेसिमल में चेंज कीजिए, बाइनरी में चेंज कीजिए। इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए तो हम नंबर सीरीज लिखते ही हैं क्या, 8 4 2 1, 8 4 2 1। फिर इसके लिए भी लिखेंगे 8 4 2 1। इसके लिए भी लिखेंगे 8 4 2 1, ठीक है। तीनों के लिए लिख लिए हैं। देखिए क्या क्या जोड़ने से आपको 5 मिलेगा, 4 को और 1 को जोड़ने से आपको 5 मिल जाएगा, तो बाकी इनको 0 कर दो, जहाँ जहाँ जुड़ रहा है वहाँ पर 1 कर दो, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या जोड़ने से आपको 4 मिलेगा, बस 4 को जोड़ने से आपको 4 मिलेगा, बाकी इसको 0 कर दो, इसको 0 इसको 0 इसको 0। क्या क्या जोड़ने से आपको 3 मिलेगा, तो 2 और 1 को जोड़ने से आपको 3 मिलेगा, बाकी ये दोनों 0 कर दो। यही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी में चेंज हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख बताओ हमको बाइनरी नंबर को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ऐसे बोल दिया कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे, आप मान लीजिए कि कोई आपको नंबर दे दिया है, जैसे बाइनरी नंबर दिया है ना, ऐसे 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ऐसे कुछ दे दिया है नंबर मान लीजिए, और यहाँ पर बाइनरी है तो 2 लगाएंगे बेस पे, और आपको चेंज करना है किस में बताओ, हेक्साडेसिमल में। चेंज कैसे होगा, आपको हम एक सीरीज बताए हुए थे, वो जो 1 2 4, इसका 8 हो जाएगा, इसका 2 जा क्या हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा 32, इसका 2 जा 64, इसका 2 जा 128, इसका 2 जा क्या आ जाएगा 256, इसका 2 जा 512, और इसका क्या हो जाएगा 10 24। यही तो था ना सीरीज। तो इसमें हम जानते हैं, क्योंकि हमको हेक्साडेसिमल में कितना 0 से 15 तक इसका होता है रेंज, मैक्सिमम रेंज 15 है। तो देखो कौन कौन सा संख्या जोड़ने से 15 आएगा, ये अगर चारों जोड़ लेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। तो इन्हीं चारों से बनाएंगे, आप 4 4 का पेयर बनाइए। देखिए ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, और इसके बाद ये 4 का पेयर। अब बोलेंगे ये तो अकेले बच रहा है, कौन सा, ये वाला, तो आगे 3 ठो 0 बढ़ा दीजिए तो 4 का पेयर ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें 15 में क्या होता है, 0 से 9 तक आपका बोलो नंबर होता है, और A से F तक आपका क्या होता है,
अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो इधर देखेंगे, अगर हम यहाँ पहले पेयर से शुरू करते हैं, इसको ऐसे, ये वाला जो नंबर पाए हैं ना आप, ये वाला, इसी को यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए। 8 4, इसके लिए क्या लिखेंगे 2, इसके लिए 1, फिर 8 4 2 1, फिर 8 4 2 1, फिर 8 4 2 1, लिख दिए। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई होके जुड़ेगा। पहले पेयर का देखिए, 0 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, इसको भी 0 हो जाएगा। 4 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 में 0 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही आ जाएगा। पहले पेयर में 1 आया। दूसरे पेयर में देखिए, 8 में 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हुआ तो उसको छोड़ दीजिए। 4 में 1 का मल्टीप्लाई तो 4 हुआ, 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0 हुआ, 1 1 जा 1, इसको जोड़ दीजिए। दूसरे पेयर वाला ये आया है। और तीसरे पेयर में अगर देखेंगे तो 8 1 जा 8 और 4 1 जा 4, 2 0 जा 0 और इसके बाद 1 1 जा 1। ये 0 नहीं लिखेंगे तो हटा ही दीजिए, और लिख भी देंगे तो उसका जोड़ने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। इसका देख लीजिए, 8 1 जा 8, ये आपका तीसरे पेयर का हुआ। 4 0 जा 0, छोड़ दीजिए। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। इसका तो 0 हो गया था ना, 4 0 जा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले पेयर का 1 आया है, ऐसे 1 लिखो। दूसरे पेयर का 4 1 5 आया है, ये लिखो। तीसरे पेयर का आप जोड़ेंगे तो 12 8 4 12, 12 1 13, ठीक है। ये 13 आया। आप 13 को कैसे लिखेंगे अभी बता रहे हैं, जब 2 डिजिट में आ जाए तो हम बताते हैं, ठीक है। इधर देखिए 10 1 11, इसका तो 11 आया, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट में A बराबर क्या होता है 10, B बराबर क्या होता है 11 और C बराबर क्या होता है 12, D बराबर क्या होता है 13, E बराबर 14 और F बराबर 15। 15 तक ही तो सीरीज जाता है, 0 से 15 तक। तो देखिए इसका तो 1 आया था पहले सीरीज पहले पेयर का, दूसरे पेयर का 5 आया था, तीसरे पेयर 13 आया। 13 के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए। 13 2 डिजिट में नहीं लिखते हैं, 1 डिजिट में लिखते हैं, तो D लिखेंगे इसके लिए। फिर 11 के लिए क्या लिखेंगे तो B लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल में आपका आंसर, ठीक है। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हम आपको दे रहे हैं, आप लगाइए तो हम बताते हैं। जैसे 1 दे दिया, 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1, इसको ऐसे दे दिया और आगे लिख दिया है आपको हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए बाइनरी डिजिट को। तो कैसे करेंगे, आप अपने कॉपी में लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बताइए आंसर। हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनता है, देखिए एक पेयर, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ तो चारों बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यही नंबर क्या करेंगे, रखेंगे 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1, ठीक है। अब इसको देखिए, 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और 1 0 जा 0, उसको छोड़ दीजिए। ये पहले पेयर का आ गया। दूसरे पेयर का देखिए, 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4। तीसरे पेयर का देखिए, इसका देखिए 2 0 जा 0, इसको छोड़ दीजिए, 1 1 जा 1। तो ये आ गया दूसरे पेयर का। तीसरे पेयर का देखिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बस 1 बचेगा तीसरे पेयर में। और चौथे पेयर में ये 8 1 जा 8 आएगा और प्लस ये 0 हो जाएगा और 2 0 हो जा 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। ये आया आपका चौथे पेयर में। चलो इसको जोड़ो, 8 2 10 10 4 14, ये तो 14 हुआ। इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 और 12 1 13। नेक्स्ट इसका 1 आएगा, इसका 9 आएगा। अब इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे। 14 के लिए हम बताए हैं कि यहाँ पर 14 के लिए आप ई लिखेंगे, तो ई लिखिए। 13 के लिए क्या लिखेंगे तो डी लिखेंगे, डी लिखिए। और
यहाँ 1 आया है तो 1 के लिए तो 1 ही लिखना है, क्योंकि 0 से 9 तक आपको जाएंगे। उसके बाद फिर 9 के बाद 10 को आप ABCD में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और 9 के लिए भी तो 9 के रेंज में है आप, तो यहाँ 9 लिखिए और यहाँ पर बेस में मतलब 16 लिखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आप हेक्साडेसिमल में चेंज किए हैं। ये आपका आंसर है। इसके अलावा आप लोग एक हाई लेवल लैंग्वेज मतलब HLL, ठीक है, और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज LLL, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान में रखिए। तो जो ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, ये कौन यूज़ करता है बताइए, मशीन की या ह्यूमन? हाई लेवल लैंग्वेज आप बोलेंगे कि मशीन को ज़्यादा याद रहता है, वो बहुत तेज़ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज वही समझ पाएगा, हम लोग कहाँ समझ पाएंगे, तो ये बात गलत है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये ह्यूमन के लिए है, ठीक है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये आपका कंप्यूटर समझता है, जो कि बाइनरी डिजिट में समझता है 1 और 0, बस 2 ही अक्षर उसको आता ही है। तो ये किसके लिए? मशीन के लिए, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन समझता है और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन समझता है, क्योंकि ह्यूमन को काफ़ी सारी भाषाएं आती हैं, उसको ABCD आता है, क ख ग घ आता है और 1 2 पता नहीं कितना गिनती आता है। और मशीन को बस 2 ही गिनती आता है। कौन कौन सा? वही 0 और 1। उसी 0 1 से अपना पूरा काम चलाता है। देखो ये हम लोग बाइनरी डिजिट को ऐसे चेंज करना सीखे हैं ना, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ, और उसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।